हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी अननोन कॉल्स आती हैं, फेक मैसेजेस आ रहे हैं, जहाँ फेक कॉल्स आ रही हैं, जब फ़ोन पे आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत सरकार की तरफ से एक वेब पोर्टल चक्षु लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है कि इंटरनेट पे आजकल या फ़ोन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। कोई आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि आपकी लॉटरी निकली है, जहाँ आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आधार कार्ड अपडेट करना है, तो आपके साथ स्कैम हो जाता है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऊपर उस आप वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, sancharsathy.gov.in/sfc। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए ये वेबसाइट नहीं है। उसके लिए आप 1930 जहाँ cybercrime.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जब आप संचार साथी .gov.in वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का वेब पेज आपको नज़र आएगा। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, कि अगर आपके साथ व्हाट्सएप, नॉर्मल कॉल या एसएमएस के थ्रू कोई फ्रॉड करना चाहता है, आपको फेक कॉल्स आ रही हैं, स्पैम कॉल्स आ रही हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज आपको सामने नज़र आएगा। तो हमने क्लिक करना है कंटिन्यू फॉर रिपोर्टिंग। जब कंटिन्यू फॉर रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सामने वेब पेज नज़र आ रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है मीडियम सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, प्लीज सेलेक्ट हाउ टू रिसीव द कम्युनिकेशन, कि आपने यहाँ से मीडियम सेलेक्ट करना है। जब मैं मीडियम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप। मालूम व्हाट्सएप की बात करते हैं। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो मैसेज आ रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट द कम्युनिकेशन ऑन व्हाट्सएप आल्सो, कि अगर आपके साथ व्हाट्सएप पे फ्रॉड हो रहा है तो आप व्हाट्सएप को भी रिपोर्ट कर सकते हो। सो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, तो क्या क्या आपके साथ फोन पे कोई क्या कर आपको क्या धमकी दे रहा है या क्या मैसेज आपको कन्वे कर रहा है स्पैम कॉल के थ्रू, या साइबर क्राइम कर रहा है आपके साथ। केवाईसी रिलेटेड टू बैंक, कि वो बंदा बोल रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बोल रहा हूँ, या गैस एजेंसी, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह से बोल रहा हूँ वो। देन को बंदा आपसे बात कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ या वो पुलिस वाला हूँ, कि आपने ये क्राइम किया है, आपको अरेस्ट करना है, आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया है। देन को फेक कस्टमर केयर कॉल है, ऑनलाइन जॉब है, सेक्सटॉर्शन है। ये अलग अलग तरह के अगर आपको कोई कॉल्स आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं तो इनमें से आपने कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है। मान लो मैंने चूज कर लिया केवाईसी रिलेटेड, कि मुझे कोई बैंक वाला परेशान कर रहा फोन करके, मतलब कि बैंक वाले कभी भी कॉल नहीं करते। बैंक वाले अगर करते हैं तो बैंक में फिजिकली ही आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, फोन पे कभी भी वेरिफिकेशन नहीं करते। ना ही गैस कंपनी वाले, ना ही इंश्योरेंस पॉलिसी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली। सो इन बातों में बिल्कुल नहीं आना। अगर आपको कॉल आई है, आप चाहते हैं कि ये नंबर से कॉल आपको दोबारा ना आए, तो इसको आप ब्लॉक करवा सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है अटैच स्क्रीनशॉट। जो आपको मैसेज आया है, जहाँ कॉल आई है, जब वीडियो कॉल आई है, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस फाइल को चूज कर लेना। अगर एक से ज्यादा है तो उसको भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपने देखना चूज द टाइप ऑफ सस्पेक्टेड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, कि किस तरह की कम्युनिकेशन आई, व्हाट्सएप कॉल आई है या टेक्स्ट मैसेज आया है, तो आपने वो चूज कर लेना, कॉल या टेक्स्ट। उसके बाद नंबर फ्रॉम विच कम्युनिकेशन रिसीव्ड, किस नंबर से आपको कॉल आई है, वो नंबर आपने फिल कर देना है। उसके बाद डेट और टाइम, और देन कंप्लेंट डिटेल्स, कि कंप्लेंट में आप थोड़ी सी आपने ब्रीफ कर देनी है कि किस तरह का फ्रॉड आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, या आपको क्या बोल रहा था कॉल में या मैसेज में। थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद आपने अपना नेम भर देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर जिसके ऊपर या फोन नंबर आपको फ्रॉड कॉल आई है। देन आपने कैप्चा कोड ये नजर आ रहा है फिल करके वेरीफाई मोबाइल वाया ओटीपी करना है। फिर आपने जिस नंबर से कंप्लेंट कर रहे हो आप, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपकी जो कंप्लेंट है आगे चक्षु पोर्टल पे चल जाएगी। पोर्टल उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो कंप्लेंट सही पाई जाती है, नंबर फेक पाया जाता है या स्पैम पाया जाता है, तो चक्षु पोर्टल की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उस नंबर को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा।
इसी तरह सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कॉल, कि अगर आपको डॉट कॉल करके कोई परेशान कर रहा है फ़ोन पे, नॉर्मल कॉल करके परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपने कॉल सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद जो कैटेगरी है आप चाहते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। कैटेगरीज पहले भी ये आ रही थी, इनमें से कोई भी आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। सो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने वैसे ही स्क्रीनशॉट उसका लगा देना है जो नंबर आया है वेरीफाई करने के लिए। देन नंबर फ्रॉम विच कम्युनिकेशन रिसीव्ड, किस नंबर से आपको वो कॉल आई थी। उसके बाद सेम वैसे ही डेट एंड टाइम, लेफ्ट साइड पे आपने डेट डाल देनी है किस डेट को कॉल आई है, और राइट साइड पे टाइम किस टाइम पे आपको कॉल आई थी। देन कंप्लेंट जो डिटेल्स में आपने लिख देनी है कि आपको फोन पे उसने क्या बोला है। आजकल जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है, बच्चे उनकी बातों में आकर फंस जाते हैं, और बिल्कुल भी नहीं फंसना। तो चक्षु पोर्टल इसीलिए बनाया गया आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप खुद कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स अपने एल्डर किसी को भी बोल के कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद सेम वैसे ही आपका नेम और मोबाइल नंबर जिस पे कॉल आई थी, कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई मोबाइल वाया ओटीपी, फिर आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी फिल करोगे तो आपकी कंप्लेंट जो है आगे पोर्टल पे चली जाएगी, और वेरिफिकेशन के बाद वो नंबर ब्लॉक कर देंगे अगर वो नंबर सही पाया जाता है तो। थर्ड ऑप्शन एक है इसमें एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, कि अगर आपको नॉर्मल एसएमएस आपके फ़ोन पे आ रहा है, या आपको कोई कंपनी कह रही है कि हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आपने एसएमएस वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसमें वैसे ही आपने कैटेगरी चूज़ कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी आपको चाहिए, कि कोई फेक कस्टमर केयर कॉल है, या कोई बंदा आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि वो बैंक से बोल रहा है, जहाँ आपको बता रहा है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको हमने एसएमएस की है, आपको इतने पैसे मिलेंगे या आपको रिचार्ज मिलेगा, तो वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, उसकी आपने कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। क्योंकि अगर आपका साइबर क्राइम हो गया तो फिर आपको दूसरे पोर्टल पे जाना पड़ेगा कंप्लेंट लिखवाने के लिए। सो उसके बाद आपने सेम वैसे ही कैटेगरी के बाद स्क्रीनशॉट आपने अटैच कर देने हैं। अगर एक है तो एक, अगर एक से ज़्यादा तो एक, सिंपल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, विदाउट शॉर्ट कोड और विद शॉर्ट कोड। अगर मैसेज में कोई शॉर्ट कोड आ रहा है, कोई कंट्री कोड आ रहा है, तो वो आपने डाल देना, वो आपने विद शॉर्ट कोड सेलेक्ट करना है। अगर कोई शॉर्ट कोड नहीं है, सिंपल मैसेज है, लिंक है, तो आपने विदाउट शॉर्ट कोड पे क्लिक कर देना है। अगर आप विद शॉर्ट कोड पे क्लिक करते हो तो मैसेज आपको आएगा, ये आप देख सकते हो कि इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा कि ए शॉर्ट कोड लुक्स लाइक AX-BCDEFG, if the center of your SMS not in this format, tap on the three dots on the top right, tap info and options, provide the phone number और short code mention there। अगर आपको मैसेज का नंबर शो नहीं हो रहा तो ऊपर जाके आप राइट साइड पे तीन डॉट नजर आते हैं, वहां पे जाकर देख सकते हो कि शॉर्ट कोड या उसका नंबर क्या है। फिर आपने क्या करना है, जो सस्पेक्टेड शॉर्ट कोड है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है, जहाँ पेस्ट कर देना है। क्योंकि जो कंपनी के मैसेज हैं उसमें नंबर शो नहीं होता, कई बार उसमें शॉर्ट कोड शो होता है। उसके बाद सेम डेट एंड टाइम ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड। देन कंप्लेंट आपने बता देनी है कि कंप्लेंट किस रिगार्डिंग आप कर रहे हो। उसके बाद वैसे ही आपका नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, और कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई मोबाइल वाया ओटीपी। आप ओटीपी भरोगे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो आगे पोर्टल पे चली जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर आपको कोई पर्सन मैसेज करके परेशान कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल पे परेशान कर रहा है, जहाँ आपको वीडियो कॉल आ रही है, या आपको कोई टॉर्चर कर रहा है फ़ोन पे कॉल कर करके, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो उसके लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई परेशान कर रहा है, या एसएमएस के थ्रू, या नॉर्मल डॉट कॉल के थ्रू, तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। और कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद जब ये नंबर वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या आपकी कंप्लेंट सही है। अगर उनकी वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है कि ये कोई स्पैम कॉल है, या कोई साइबर क्राइम आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो वो नंबर परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।